ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 21 जनवरी 2025। तो टाइम अभी हो रहा है 10 बज चुका है। और निफ्टी का बात करें तो निफ्टी गैप अप खुला था स्लाइटली, बट वापस अपसाइड से सेलिंग हो गई है। पर डाटा अभी उतना निगेटिव तो नहीं दिख रहा है, फ्लैट दिख रही है। एडवांस साइड में देखा जाए 22 स्टॉक एडवांस साइड में है, वहीं पे 28 स्टॉक डिक्लाइन साइड में है। तो धीरे धीरे ये निगेटिव साइड जा रहा है डेटा। यहाँ भी देखें निफ्टी 500 के अंदर देखेंगे तो डेटा निगेटिव शो करने लगा है अब। और निफ्टी टोटल मार्केट के अंदर देखेंगे तो इस यहाँ भी थोड़ा सा डेटा निगेटिव होना शुरू हो गया है। अगर बात करें इंट्राडे में तो 2 ट्रेड हमने अभी सिलेक्ट कर रखा है। मैरिको है, ये बाइंग साइड में दिख रहा है, बट और PEL ये सेलिंग साइड में दिख रही है। ब्रेकडाउन आ चुकी है, बट हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे इसमें। अगर एक रिट्रेसमेंट आती है तो फिर हम उस रिट्रेसमेंट पर शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे लगभग इस रेंज में, क्योंकि ऊपर का स्टॉप लॉस मात्र 6 से 7 रुपये का रहेगा और टारगेट आराम से 10 से 12 रुपये अचीव कर सकते हैं हम इसमें, इस लेवल के पास का। हाँ, तो वेट करते हैं इसमें। और मैरिको तो ठीक ठाक लेवल पे है, लेकिन ये बाइंग साइड में दिख रही है। पहले गैप अप ओपनिंग हुई फर्स्ट अटैम्प्ट में, फिर वापस फेल हो गई। देन ये पुल बैक आया, बट वापस से अपसाइड की ओर गया, बट सेल ऑफ हो गई। तो आई थिंक कि ये अगर निफ्टी थोड़ा सा रिकवर करता है तो ये स्टॉक अपसाइड की ओर आराम से चल जाना चाहिए। बट डेटा बोल रहा है निगेटिव, तो थोड़ा सा हम वेट करना प्रेफर करेंगे। 1:2 में आराम से टारगेट इसमें हम अचीव कर सकते हैं अगर यहाँ पे हम एंट्री करते हैं तो। बट डेटा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रही है, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं। अभी भी डेटा निगेटिव ही है, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, नहीं तो हड़बड़ी में इंटर करने से कहीं स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ओके ट्रेडर्स, कोई ट्रेड लेते हैं तो अपडेट करते हैं हम। फिलहाल अभी कोई ट्रेड हमने इंटर नहीं किया है। ऑर्डर बुक बिल्कुल खाली है, पोजीशन बुक बिल्कुल खाली है, तो हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक रिस्क रिवार्ड के प्रॉपरली मिल जाए तो। ओके ट्रेडर्स, अभी टाइम हो रहा है 10:30 होने वाली है। तो देखेंगे तो एक स्टीप रैली आई, डाउन साइड की ओर फॉल आई है, बहुत ही विदाउट एनी रिट्रेसमेंट बैक टू बैक सेलिंग हो रही है निफ्टी के अंदर, या फिर कोई भी इंडेक्स उठा लीजिए, बैंक निफ्टी हो, तो बैक टू बैक सेलिंग चल रही है। पर अभी हमने जो भी अपना वॉच लिस्ट था उसको लगभग 2 से 3 बार हमने स्कैन कर लिया, बट कहीं भी प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं बन रहा है, कहीं भी प्रॉपर सेटअप नहीं बन रहा है, और डेटा बिल्कुल निगेटिव हो चुका है इससे तो, बट प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं मिल रहा है कहीं पे, जिस कारण से अभी तक हम कोई इंटर नहीं किए ट्रेड में। वेट कर रहे हैं, देखते हैं कोई प्रॉपर कहीं सेटअप बन जाए शॉर्ट साइड का, क्योंकि ओवरऑल डेटा निगेटिव है। तो हम एक बाउंस का वेट कर रहे हैं, अगर बाउंस आती है तो हो सकता है कि एक रिस्क रिवार्ड प्रॉपर बैठ सकता है कोई स्टॉक में। वैसे 10:30 हो चुका है अभी, तो आधा घंटा से 45 मिनट और मेरे पास टाइम है। आधा घंटा 45 मिनट के अंदर कोई ट्रेड नहीं मिलेगा तो हम आज ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर बुक अभी तक बिल्कुल खाली है, पोजीशन बुक बिल्कुल खाली है। PEL था मेरे वॉच लिस्ट में, बट ये फॉल कर चुका अच्छा खासा। और मैरिको मेरे पास बाइंग साइड में था, बट बाइंग तो करना नहीं था क्योंकि मार्केट का जो डाटा था वो निगेटिव था, इस वजह से देखते हैं कोई ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। ओके ट्रेडर्स, कुछ ट्रेड आज के दिन पे तो नहीं मिल पाया है। एक ट्रेड मिला भी था मदरसन सुमी में, बट ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। 148 रुपीज़ 20 पैसा के पास हमने एग्जीक्यूट करने का कोशिश किया था 12:04 पे। फिर हमने इसे कैंसिल भी बाद में कर दिया, क्योंकि ये अपने रूल और जो अपना ट्रेडिंग प्लान होता है और जो ट्रेडिंग सेटअप होता है उसके अगेंस्ट में जाकर के ट्रेड करने का बात था, तो इसलिए हमने इसे फिर एग्ज़िट कर दिया, ट्रेड को कैंसिल कर दिया, ऑर्डर को। क्योंकि अपने ट्रेड जो अगेंस्ट में जाकर ट्रेड नहीं करना, अपने आप के
अगेंस्ट में जाकर ट्रेड नहीं करना, अपने प्लान के अगेंस्ट में जाकर ट्रेड नहीं करना, बिल्कुल अपने प्लान के हिसाब से चलना है। जैसा हुआ क्या कि मार्केट में खुला, मार्केट बैक टू बैक सेलिंग हुई, बट ये वापस अब एक साइड अप साइड की ओर आई थी, एक मूवमेंट आई थी, बट वापस ये सेल ऑफ हो गई। तो यहाँ तक तो टाइम हो चुका था 11 बज के 12 भी, मतलब 12 बज चुका था। तो जिस वजह से हमने कोई इधर कोई प्लानिंग नहीं किया, क्योंकि 9:45 से लेकर के 10 साढ़े 10 तक हम ट्रेड में इंटर कर जाते हैं। मेरा ये प्लानिंग होता है, फर्स्ट मूव पे हमें को इंटर करना होता है, देन उसके बाद हम इंटर ही नहीं करते ट्रेड में। ऐसा मेरा सेटअप और ऐसा मेरा रूल है, जिस वजह से हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो अच्छा खासा डाउन साइड की ओर ही दिखाया है। अगर हम अपने वॉच लिस्ट का बात करें तो इसमें 4 स्टॉक तो था, मैरिको था, लेकिन मैरिको बाइंग साइड में था, तो ये भी टारगेट को हिट किया है आखिरकार जाकर के लगभग 3 बजे। बट हम ट्रेड में इंटर नहीं कि बाई तो करना नहीं था, क्योंकि जो डेटा था एडवांस डिक्लाइन का वो निगेटिव था, तो हमें बाउंस पे सेलिंग करने का ही अपॉर्चुनिटी खोजना है। तो ये था, सुबह में यहाँ पे इंटर करने का प्लानिंग था, बट कोई पुल बैक नहीं था इस जगह पे, जिस वजह से हम कोई ट्रेड में इंटर नहीं कर पाए। नहीं तो इधर कहीं इंटर करने का मेरा प्लानिंग था, 10 बज चुका था इधर कहीं। अगर ई स्कॉट देखें तो ई स्कॉट भी शॉर्ट साइड का था, लेकिन हमने इंटर नहीं किया। मदरसन सुमे में फिर वापस से हमने लगभग 12 बजे इस बाउंस पे सेल करने का कोशिश किया था, क्योंकि यहाँ पे भी वैप आ रही थी। तो बट ये मेरे रूल और जो डिसिप्लिन है इसके अगेंस्ट में जाकर के ट्रेडिंग था, तो फिर हमने अपने रूल और अगेंस्ट जो अपना डिसिप्लिन है उसी को रिस्पेक्ट करते हुए फिर हमने कैंसिल कर दिया ऑर्डर को। 12:04 पर आप देखेंगे मदरसन सुमे में, तो ठीक ठाक ये सेटअप तो था यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करें क्यों ट्रेड लिए तो वही बताते हैं। तो 12 बज के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने इंटर करने का प्लानिंग किया था 148 रुपये 20 पैसा के पास, बट हम एग्ज़िट कर दिए ट्रेड को। फिर हम कहे कि यार मेरे अगेंस्ट में हो जाएगा ये ट्रेड, जो भी डिसिप्लिन जो भी रूल होता है उसके अगेंस्ट में हो जाएगा। इस वजह से हमने फिर वापस प्लानिंग नहीं किया कोई ट्रेड में, क्योंकि जो अपना डिसिप्लिन होता है, जो रूल होता है, उसको इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। यहाँ देखेंगे तो ट्रिपल टॉप बना करके स्टॉक डाउन साइड की ओर जा रही थी, और सिंपली एक ब्रेकडाउन जैसा भी सिचुएशन कुछ क्रिएट हो रहा है इसमें। और अपसाइड से बनाएंगे तो रेजिस्टेंस जैसा भी दिख रहा था इस लेवल पे, जिस वजह से हमने ये शॉर्ट साइड का प्लान किया था। तो कोई ट्रेड नहीं था आज के दिन पे, नो ट्रेडिंग डे फॉर मी। जब तक कोई पैटर्न ना बने, जब तक कोई आपका प्रॉपर रिस्क रिवार्ड पर ट्रेड ना मिले, तब तक हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। बेफिजुल की इरेशनली ट्रेड करके हमें वहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो वहाँ पे मेरा चार्जेस जाएगा। इस वजह से फिर हमने कोई ट्रेड नहीं किया।